रामेश्वर प्रवेश कर रही हैं। उससे पहले यह 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, उसके ऊपर से हम आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ समंदर ही समंदर है, वह नज़र आ रहा है। समंदर की विशाल लहरें हैं, वो भी उड़ती हुई नज़र आ रही है। पर्यटक लोग इन लहरों के साथ अठखेलियाँ करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इधर भी समंदर है, उधर भी समंदर है और बीच के अंदर हम चल रहे हैं। यह दृश्य और भी ज़्यादा मन भावन दृश्य बन जाता है। जगह जगह बाहर से आए हुए पर्यटक लोगों की बसें हैं, कारें हैं, वो भी हमारे को स्पष्ट रूप से नज़र आ रही है। हजारों हजारों सैलानी रामेश्वर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे को इस ब्रिज के ऊपर से ही निकलना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। दोनों तरफ समंदर का यह महान दृश्य और भी ज़्यादा आकर्षक नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। 1 किलोमीटर ब्रिज का बनाना है, यह भी कम बात नहीं है, पर जब इच्छा शक्ति जागृत होती है तब सब कुछ बन जाता है। इस ब्रिज के दोनों तरफ हम देखेंगे बड़ी बड़ी बोटें हैं, नावें हैं, वो भी हमारे को नज़र आएगी। समंदर के बीच के अंदर चलने का एक अलग ही आनंद होता है। यहाँ पर बैठकर यदि व्यक्ति थोड़ी देर के लिए ध्यान साधना करनी प्रारंभ कर देता है तो उसका मन अपने आप ही समंदर की लहरों के साथ एकाग्र चित्त है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। पर्यटक लोग इसीलिए यहाँ पर आते हैं। हमारे को भी कुछ समय के लिए शांति का एहसास हो। तो आज वास्तव के अंदर यह पुल है, सबके मन के अंदर एक नई शांति का संदेश है, वह प्रदान करने वाला बनता जा रहा है। हम ब्रिज के ऊपर से चल रहे हैं और यूँ लगता है स्वयं 52 गजा बालाजी हैं, वो हमारे साथ के अंदर चलते हुए नज़र आ रही हैं। जब बालाजी साथ में होते हैं तब अपने आप ही हमारे भीतर के अंदर एक नई शक्ति का एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। आज प्रातःकाल 6:30 बजे त्रिपुर से भाई ताराचंद बोथरा के परिवार के साथ रवाना हुए और लगभग 2 बजे इस ब्रिज के ऊपर से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सामने बड़ी बड़ी बसें हैं, वो भी नज़र आ रही है। किस तरह से पर्यटकों के मन के अंदर इस समंदर के प्रति आकर्षण है, यह भी हमारे को देखने का एक अवसर है, वह प्राप्त हो रहा है। इस समंदर के ऊपर इतना बड़ा पुल बना देना, यह भी अपने आप के अंदर एक चमत्कार से कम नहीं है। विज्ञान का युग है, विज्ञान के युग के अंदर सब कुछ संभव हो सकता है। तो आज हम इस समंदर की इस गहराइयों के साथ के अंदर देखने का प्रयास करेंगे तो हमारे को भी अपने जीवन के गहराइयों के साथ और ज़्यादा गंभीरता के साथ आगे बढ़ने का जो अवसर है वह हमारे को प्राप्त हो सकता है। साधना के अंदर समंदर जैसी वह हमको चाहिए, यदि हमारी साधना है वह आगे जाकर साकार रूप होने वाली बन सकती है। जब हम अच्छे व्यक्तियों के साथ के अंदर आते हैं तो अच्छी फीलिंग है यह होनी प्रारंभ हो जाती है। तो आज का यह समंदर के बीच का जो दृश्य है वह और भी ज़्यादा हमारे लिए आकर्षण का महान केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। अपने जीवन के अंदर साधना के द्वारा और ज़्यादा अपने गहराई के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यह हमारी यात्रा हमारे लिए बहुत ज़्यादा यादगार यात्रा के अंदर हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो जाएगी।
रामेश्वर प्रवेश कर रही हैं, उससे पूर्व यह एक बहुत सुंदर उपवन है। यहाँ पर हजारों पर्यटक लोग आते हैं। यहाँ पर समुद्र के किनारे पर बैठकर समंदर की हवा खाते हैं। रामेश्वर एक तरह से यह भारत का लास्ट अंतिम छोर के रूप के अंदर जाना जाता है, पहचाना जाता है। आज इस ब्रिज के ऊपर हमारे को आने का यह अवसर है, यह प्राप्त हुआ है। यूँ लगता है दूर दूर तक केवल पानी ही पानी नज़र आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। 18 जनवरी 2025 शनिवार का दिन आज हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण दिवस है, वह बन गया है। आज हमारे को भाई ताराचंद के परिवार के साथ यहाँ पर आने का अवसर है, यह प्राप्त हुआ है। इस समय का दृश्य वास्तव में ही देखने लायक है। धरती पर हमारे को जल ही जल नज़र आ रहा है, तो आसमान पर केवल उड़ते हुए बादल है, वो ही बादल नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ हरियाली का वातावरण है। पर्यटक लोग बाहर से बहुत तादाद के अंदर आए हुए हैं। स्वच्छता का भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। चारों तरफ का वातावरण वास्तव में ही देखने लायक बनता है। इस बीच के अंदर बैठकर यदि ध्यान साधना का प्रयोग किया जाए तो यह हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन सकता है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। श्री सुखेश्वर महादेव का यह मंदिर लगभग 3000 बरस पूर्व का ये मंदिर बताया जाता है। यहाँ पर किष्किंधा के राजा सुग्रीव और बाली जब प्रभु राम के साथ के अंदर आगे बढ़ते हैं, इस स्थान पर उनका प्रवास रहता है। यहाँ पर उन्होंने बैठकर पूजा अर्चना आराधना है, ये यहाँ पर संपादित की थी। इसलिए इस मंदिर का महत्व और ज़्यादा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। 2 नंदी किसी भी मंदिर के अंदर हमारे को देखने को नहीं मिलती है, पर यहाँ पर 2 नंदी हमारे को देखने को मिल रही है। पहली नंदी आप देख रही हैं, जिसके दोनों कान हैं वो कटे हुए हैं। किसी व्यक्ति ने इस गाय के दोनों कान काट दिए थे। वह गाय इस स्थान पर आती है और यहीं पर आकर स्थापित हो जाती है। दूसरी गाय है 20वीं शताब्दी के अंदर राजा ने यहाँ पर नंदी के रूप में स्थापित किया था। आज 17 जनवरी 2024 25 शुक्रवार के दिन हमारे को इस मंदिर के अंदर आने का अवसर है, यह प्राप्त हुआ। यह मंदिर तमिल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आस्था श्रद्धा भक्ति का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर प्रातःकाल से ही लोगों का आवागमन है, वह प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर आने वाले लोग अपने आप को
शिव की तरह शक्तिशाली मानना प्रारंभ कर देते हैं। जहाँ शिव होता है वहाँ पर शक्ति का समावेश है, यह अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। यह स्थान जहाँ पर सुग्रीव और बाली ने बैठकर आराधना साधना का एक महान दीप है अपने जीवन में प्रज्वलित करने का प्रयास किया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है, पर काल के चपेट में आने के कारण आज यह मंदिर भग्नावशेष के अंदर हमारे को मिल रहा है। पर इस मंदिर के हर पीढ़ी के ऊपर आपको उस समय की भाषा लिपि है वह आपको अवश्य ही देखने को मिल जाएगी। पढ़ने वाला लिपि अब कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा है, इसलिए इसका पूरा इतिहास है वह भी हमारे सामने नहीं आ रहा है। पर स्थान है बहुत ही शक्तिशाली है, पावरफुल है। यहाँ पर आने के बाद अपने आप ही मन के अंदर ध्यान साधना करने की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। आज हमारे को इस स्थान पर लाने के लिए रवि बोथरा, मीना बोथरा, पुष्पा छाजेड़ का बहुत बड़ा योगदान रहा, इसलिए इस स्थान के ऊपर आना है वह संभव हुआ। यह स्थान और सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आस्था का केंद्र बिंदु है, वह बनेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। रुद्राय देवं गिराय देवं भीमाय यात्रा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। आचार्य तुलसी अनेकों बार कहा करते थे, जो साधक लंबी दूर की यात्रा करता है वह साधक अपने जीवन के अंदर साधना के नए नए अनुभव है वो अपने आप ही ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। जब यात्रा होती है तब अनेकों जगह पर हमारे को अनेकों व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार करने का अवसर है वह भी प्राप्त हो जाता है। कौन सा साक्षात्कार हमारी साधना की दिशा और दशा बदल दे यह किसी को भी पता नहीं लगता है। आज 18 जनवरी 2025 शनिवार के दिन त्रिपुर से रामेश्वर यात्रा के लिए हम रवाना होते हैं। जब प्रातःकाल 4 बजे उठते हैं उस समय परिवार भक्त लोगों ने यह सोचा था अपन 6 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो लगभग 10:30-11 बजे तक रामेश्वर पहुँच जाएंगे। धीरे धीरे यात्रा प्रारंभ होती है और हम आगे बढ़ते हैं। 6:40 के समय पर जब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे
मार्ग के अंदर अनेकों प्रकार के दृश्य हैं वो हमारे सामने आते हैं। जगह जगह पर नारियल के बहुत ज़्यादा घनी संख्या के अंदर पेड़ नज़र आते हैं, जहाँ पर नारियल ही नारियल हमारे को नज़र आते हैं। आगे जाते हैं तो केले के बहुत बड़े बगीचे आ जाते हैं, जहाँ पर केवल केले ही केले नज़र आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण गाड़ी की गति है वह भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चल रही थी। छोटे छोटे गांव हमारे को पीछे छूटते हुए नज़र आ रहे थे। हम तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे। अचानक दृश्य बदलता है, सामने पहाड़ों का दृश्य आता है। उन पहाड़ों को देखकर मन में आश्चर्य होता है। अभी हम समतल भूमि में चल रहे थे, अभी पहाड़ों के मध्य में बीच में चल रहे हैं। आज इस यात्रा के अंतर्गत 2 परिवार हमारे साथ के अंदर है। ताराचंद बोथरा का परिवार, उसकी बहन बीदासर से पुष्पा छाजेड़ वह भी आई हुई है, वो भी हमारे साथ के अंदर है। दूसरा जो परिवार श्री डूंगरगढ़ का भादानी परिवार, वह भी हमारे साथ के अंदर ही चल रहा है। जब भक्त लोग साथ में होते हैं तो आनंद ही आनंद चारों तरफ अपने आप ही व्याप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। अभी हम मदुरई के पास हाईवे पर कुछ समय के लिए ठहरे हुए हैं। थोड़ी देर बाद में यहाँ से अब आगे की जो यात्रा है रामेश्वर की, वह यात्रा प्रारंभ करेंगे। श्री सुखेश्वर महादेव का यह मंदिर लगभग 3000 वर्ष पूर्व का यह मंदिर बताया जाता है। यहाँ पर किष्किंधा के राजा सुग्रीव और बाली जब प्रभु राम के साथ के अंदर आगे बढ़ते हैं, इस स्थान पर उनका प्रवास रहता है। यहाँ पर उन्होंने बैठकर पूजा अर्चना आराधना है ये यहाँ पर संपादित की थी। इसलिए इस मंदिर का महत्व और ज़्यादा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। 2 नंदी किसी भी मंदिर के अंदर हमारे को देखने को नहीं मिलती है, पर यहाँ पर 2 नंदी हमारे को देखने को मिल रही है। पहली नंदी आप देख रही हैं, जिसके दोनों कान हैं वो कटे हुए हैं। किसी व्यक्ति ने इस गाय के दोनों कान काट दिए थे। वह गाय इस स्थान पर आती है और यहीं पर आकर स्थापित हो जाती है। दूसरी गाय है 20वीं शताब्दी के अंदर राजा ने यहाँ पर नंदी के रूप में स्थापित किया था। आज 17 जनवरी 2024 25 शुक्रवार के दिन हमारे को इस मंदिर के अंदर आने का अवसर है यह प्राप्त हुआ। यह मंदिर तमिल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आस्था श्रद्धा भक्ति का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर प्रातःकाल से ही लोगों का आवागमन है वह प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर आने वाले लोग अपने आप को शिव की तरह शक्तिशाली मानना प्रारंभ कर देते हैं। जहाँ शिव होता है वहाँ पर शक्ति का समावेश है, यह अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाता है। यह स्थान जहाँ पर सुग्रीव और बाली ने बैठकर आराधना साधना का एक महान दीप है अपने जीवन में प्रज्वलित करने का प्रयास किया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है, पर काल के चपेट में आने के कारण आज यह मंदिर भग्नावशेष के अंदर हमारे को मिल रहा है। पर इस मंदिर के
हर पीढ़ी के ऊपर आपको उस समय की भाषा लिपि है वह आपको अवश्य ही देखने को मिल जाएगी। पढ़ने वाला लिपि अब कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा है, इसलिए इसका पूरा इतिहास है वह भी हमारे सामने नहीं आ रहा है। पर स्थान है बहुत ही शक्तिशाली है, पावरफुल है। यहाँ पर आने के बाद अपने आप ही मन के अंदर ध्यान साधना करने की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। आज हमारे को इस स्थान पर लाने के लिए रवि बोथरा, मीना बोथरा, पुष्पा छाजेड़ का बहुत बड़ा योगदान रहा, इसलिए इस स्थान के ऊपर आना है वह संभव हुआ। यह स्थान और सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आस्था का केंद्र बिंदु है, वह बनेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।